नारायण हरि गोपाल नारायण गोविंद गोविंद नारायण गोविंद गोविंद नारायण गोविंद गोविंद नारायण गोविंद गोविंद नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण हरि गोविंद नारायण गोपाल नारायण हरि गोविंद नारायण गोपाल नारायण हरि गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद गोविंद नारायण गोविंद गोविंद नारायण गोपाल गोपाल नारायण गोपाल गोपाल नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण हरि गोविंद नारायण गोपाल नारायण हरि गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद गोविंद नारायण गोविंद गोविंद नारायण गोपाल गोपाल नारायण गोपाल गोपाल नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण हरि गोविंद गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए हम सब लोग मंगलाचरण करें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासई विघ्न अने सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर कै हरिदास बार बार बंदन करो श्रीनाभा जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दें श्री प्रियादास पद कमल पुनि
बंदहु बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूर। सर्वसु सिर धर राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालव्यान। रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि, एतान हम परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र, जो बैठे हर की गोद। काम ही नार पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे मोहेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा बार बार वंदन। आइए हम लोग आज छप्पे तो नहीं, कबित ले रहे हैं। छप्पे तो हम ले चुके, इसमें बहुत सारे भक्त हैं। थोड़ा सा छप्पे पढ़ लेते हैं। आइए बस 2 लाइन पढ़ लेते हैं। छप्पे है 14 नंबर का, जिसमें से हमने परीक्षित जी का चरित्र लिया है। बस पद पराग करुणा करो, नेता नवदा भगति के। पद पराग करुणा करो, नेता नवदा भगति के। नवदा भक्ति के जो आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, जो नेता हैं, उनके चरण कमल पराग कण की आकांक्षा रख रहे हैं भक्तराज नाभाजी। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास, सावक सुकीर्तन। सुठि सुमिरन प्रहलाद प्रथु, पूजा कमला चरणन। श्रवण परीक्षित, हमने पिछली बार चरित्र लिया। श्रवण भक्ति जो नवदा भक्ति में प्रथम कही गई है, साधक की पहली सीढ़ी सिद्ध बनने के लिए, वो श्रवण। और कलयुग में तो इसका विशेष महत्व है, आज हम इसको देखेंगे। तो श्रवण भक्ति के आचार्य वो है परीक्षित जी महाराज। उनके जैसा श्रोता दुर्लभ है, जो बिना भूख प्यास की चिंता किए और 7 दिन लगातार उस कथा अमृत का पान वो करते रहे और उस आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहे। अब दूसरे जो आचार्य हैं, सुमति व्यास, ओ श्रवण परीक्षित सुमति, ये तो परीक्षित जी का है सुमति। तो व्यास सावक सुकीर्तन, सुमति दोनों तरफ लग जाएगा। व्यास सावक यानी वेद व्यास जी महाराज के पुत्र, ये कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। वाह! नवदा भक्ति में जो कीर्तन भक्ति है, 3 भक्ति नवदा भक्ति में कलयुग में सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। आज हम उनको देखेंगे, लेकिन पहले व्यास सावक यानी व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज जो हैं, उनका चरित्र हम ले रहे हैं। और सुखदेव जी की जन्म की कथा के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, है ना। 2 कथाएं हैं, कथाएं तो और भी हैं, लेकिन हम 2 कथाएं लेंगे सुखदेव जी के जन्म से संबंधित। एक तो बहुत महान ग्रंथ है, आनंद वृंदावन चंपू।
आप में से किसी ने नाम सुना हो तो, आनंद वृंदावन चंपू है, ये कवि कर्णपुर जी का ग्रंथ है। इसमें सुखदेव जी महाराज की जन्म की बड़ी रोचक कथा दे रखी है। क्या कथा है? कर्णपुर जी लिखते हैं आनंद वृंदावन चंपू में कि एक बार राधा जी ने मणि में पिंजरे, मणियों का जो पिंजरा था उसमें से वो तोता को, एक तोता उन्होंने पाल रखा था, उसको निकाला और अपने करतल पर बिठाकर उसको बढ़िया अनार के दाने खिलाने लगी। तो अनार के दाने जब चोंच के पास ले गई, अनार का दाना देते हुए राधा जी का जो हृदय है वो कृष्ण के अनुराग से भर गया। कृष्ण की याद आ गई उनको अचानक, है। ये सावन का महीना चल रहा है, यदि प्रिया प्रियतम दूर दूर हैं तो उनको पता है कि ये विरह और प्रेम का जो है सावन का महीना बड़ा ये उसका वो कराता है। तो विरह से उनका प्रेम से उनका हृदय भर गया। और जब सुख की उन्होंने नासिका को देखा खिलाते खिलाते, तो सुख की नासिका को देखकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण की नासिका का स्मरण हुआ और प्रेम से उनका हृदय भाव विह्वल हो गया और वो बोली, अरे सुख कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, सुख श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो। और तोता श्री कृष्ण कहने लगा और वो मानो साक्षात श्री कृष्ण सामने है, उससे वो बातें करने लगी। और आनंद वृंदावन चंपू में एक श्लोक है, हम बस मैं एक लाइन लूंगा, उन्होंने वो गाने लगी इस तोता के साथ, मानो भगवान श्री कृष्ण को वो सुना रही हो अपने हृदय का सर्वगुह्यतम भाव। दुरापजन वर्तनिम रतिरपत्रपः भूयसी, अपने मन का भाव उन्होंने एक श्लोक में प्रकट किया। और वो चतुर शुक ने उसको याद कर लिया और वो अपने पक्षी के स्वभाव के अनुसार कृष्ण कृष्ण कहता हुआ और किशोरी जी के कर कमल से उड़ के और भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया। और भगवान श्री कृष्ण के पास जब गया तो राधा जी का संदेश उसने सुनाया। जैसे ही राधा जी को संदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण राधा अपनी परम प्रियतमा जो उनकी आत्मा ही है, आत्मा तू राधिका तस्य, भगवान श्री कृष्ण और राधिका ये युगल तनु है, एक तत्व दो में बटा है। भगवान श्री कृष्ण को जैसा प्रेम राधिका जी करने वाली हैं वैसा प्रेम कोई अन्य नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण को भी उस संदेश को सुनकर परम आह्लाद हुआ, क्योंकि राधा आनंद स्वरूपा है। सत चित और आनंद में जो आनंद है बिल्कुल सूक्ष्मतम, वो राधा जी हैं, आह्लाद नहीं सकती हैं भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण भी उस परम आह्लाद में निमग्न हो गए और उन्होंने भी एक आनंद वृंदावन चंपू में बड़ा प्यारा जो है श्लोक है, वो उस सुख को कहा मानो अपने हृदय का उद्गार राधा जी को सुना रहे हैं। हे सखे, मैं हिंदी में ले लेता हूं उसको, वैसे तो इसमें संस्कृत में भी समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे सखे, हे सुख, ये तुमने जो ये सुंदर सुख के मुख से प्रगाढ़ अनुराग से भरा हुआ ये जो संदेश सुनाया है, और इससे मेरे हृदय को जो आह्लाद जो आनंद मिला, वैसा आनंद ना तो मुझे वन गमन में मिलता, ना सखाओं के साथ मिलता, न वंशी बजाने में मिलता, न गौओं को चराने में मिलता, और न एकांत में बैठने में मिलता। अब तो इस सुख की वाणी को सुनने के अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं उस सुख ने यही संदेश फिर राधा जी को सुनाया, और ये कैसा भावना प्रवीण युगल प्रवीण गुणगान, इनका नाम ही कहते हैं। ये दोनों के हृदय का जो गुप्त भाव है यही लीला शुक है और यही सुखदेव जी महाराज हैं। इनकी आपको एक बात संतों के मुंह से सुनी है कि पूरी श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहीं भी राधा नाम लिया नहीं है अपने मुख से। लेकिन क्या जो हमारे भारतीय सनातन साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है श्रीमद् भागवतम, क्या सुखदेव जी उसको सुनाते हुए गाते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि अपने गुरु का स्मरण ना करें? ये संभव नहीं है। तो उन्होंने 5 से अधिक जगह पर अपने गुरु का स्मरण किया है, लेकिन सीधा सीधा नहीं किया है, छुपा के किया है।
वो श्रीमद् भागवतम के बड़े बड़े प्यारे जो है वो स्थल हैं, है ना। कभी भागवतम लेंगे तो चर्चा करेंगे। तो एक तो ये कथा है, एक कथा और है लीला सुखदेव जी महाराज के जन्म की, बड़ी अच्छी कथा है, वो भी हम ले लेते हैं। क्या कथा है कि भगवान शिव और पार्वती जी ये रहते हैं आराम से अपने पर्वत वहां पे कैलाश पर्वत पे। तो एक बार नारद जी पहुंच गए, और नारद जी महाराज को तो मौका मिलना चाहिए, आप जानते हो, क्योंकि वो तो घुमाते हैं जो है भक्तों को, और भगवान की लीला चाहिए उनको। तो पार्वती जी अकेली मिल गई उनको, तो बस नारद जी को मौका लग गया। तो नारद जी ने पूछा पार्वती जी से, सुमंगले, भगवान सदाशिव तुमसे स्नेह तो करते हैं ना। उनका, अरे कमाल की बात करते हो आप, भगवान शिव के लिए तो मैं जन्म जन्म जो है, और वो भी मेरे से तो बहुत स्नेह करते हैं। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं माते, मनसा वाचा कर्मणा, आप जितनी सेवा करती हो भगवान भक्त की, भगवान शिव की, तो उस हिसाब से वो आपसे कोई पर्दा तो नहीं रखते हैं ना, क्योंकि प्रेम में पर्दा रखना बड़ा बेकार है। नारद जी श्लोक सुनाते हैं उनको कि प्रीति तहां पर्दा नहीं, और पर्दा तहां न प्रीत, और प्रीति करे पर्दा करे, तुलसी है अनरीत। है भगवान के जो है वस्त्र हरण लीला के पीछे भी यही रहस्य है? तो पार्वती जी ने कहा कि अरे हमारे भगवान शिव तो हमसे बहुत प्रसन्न करते हैं। तो वो कहते हैं धन्य है ऐसा दाम्पत्य, ऐसा दिव्य प्रेम, धन्य है माता। लेकिन मुझे क्या एक बात बता सकती हो कि शिव जी के गले में जो मुंडों की माला लटका रखी है उन्होंने, उसका क्या रहस्य है? तो पार्वती जी चुप हो गई, अरे ये बात तो मुझे नहीं बताई। तो बस नारायण नारायण करके मुस्कुरा के नारद जी चल दिए करके कहा कुछ नहीं, लेकिन चल दिए कि देख लो, अभी तुम कह रही इतना प्रेम करते हैं, और बताओ इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपसे छुपा के रखी है, ये कोई ठीक नहीं है ये बात। बाकी माता आप भोली भंडारी हैं, है ना, ऐसा कह के और ये जा और वो जा। और जब भगवान शिव आए तब तो ना तब तो जो है पार्वती जी को तो संदेह हो गया। ये संदेह ऐसी चीज है भाई, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा भी संदेह यदि हो जाए तो प्रेम के अलावा, विश्वास के अलावा उसका कोई इलाज नहीं। हकीम लुकमान के पास भी नहीं, कहीं नहीं है। तो शिव जी आए तो पार्वती जी को भवन में बैठी थी। शिव जी ने पूछा भाई कहाँ है, कि महाराज बहुत नाराज हैं और ये है और वो है। तो वो गए कि कौन आए थे, है ना, कि महाराज एक महात्मा आए थे। अब मैया तो उनके बाद चली गई। तो बहुत मनुवार करके पार्वती जी ने गेट खोला और पूछा शिव जी ने, भाई क्या बात है ना, क्या बात है? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने पूछा नारद जी आए थे क्या मेरे पीछे से? कि हाँ नारद जी आए थे, उन्होंने तो हमको सब चीज बताई है, हम तो बेवकूफ बन रहे हैं अब तक। तो फिर पूछा उन्होंने कि आपने हमसे ये बात छुपाई? तो उन्होंने कहा ना, मैंने छुपाई नहीं, तुमने कभी पूछा ही नहीं। देखो इसमें कुछ मुंड तो तुम्हारे हैं और कुछ मुंड मेरे प्रेमी भक्तों के हैं। तुम जब अपना शरीर छोड़ती हो तो मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं उस मुंड को उस शरीर की याद में, तुम्हारे जन्म की याद में, मैं अपने इसमें पिरो लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा वाह, इसका मतलब मैं मरती हूं और आप तो अमर हैं। तो आप जब अविनाशी हैं और जब मेरे से आप प्रेम करते हैं, तो फिर इस दाम्पत्य जीवन को मेरा क्या अधिकार रहा? आप मुझे भी तो अमर बना सकते हैं जिससे हमारा और आपका कभी वियोग ही नहीं हो। तो पहले तो भगवान शंकर इधर उधर करते रहे, लेकिन उन्होंने तो, नारद जी ने ऐसा मंत्र मार रखा था कि उन्होंने कहा आज नहीं बताया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, अब तुम इतना जिद कर रही हो तो हम तुमको अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन सुनो, ध्यान रखना, इस अमर कथा का हर कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए यहां नहीं, हम चलते हैं एकांत स्थान में चले गए, जिसको बिल्कुल आजकल जो अमरनाथ तीर्थ है ना, वहां ले गए भगवान से पार्वती माता को। और कहते हैं वहां पे उन्होंने बड़े जोर का डमरू नाद किया, जैसे सृष्टि का जब प्रलय होती है ना, तो ऐसा डमरू नाद किया। उस डमरू नाद से जितने भी जीव जंतु थे वो सारे वहां पे भाग गए। और उन्होंने कहा
अब आप बिल्कुल मन बुद्धि और चित्त लगा के इसको सुनना और हुंकार ही भरते जाना। अब हुआ क्या, वहां पर एक जो है एक अंड में ये शुक वो अंडे में स्थित था, अंडे में स्थित था और वहीं था जहां वो सुना रहे थे अमरनाथ में। तो जैसे ही अमर कथा सुनना चालू हुई, अमर कथा के अमृत से वो अंड का पोषण हो गया, पोषण हो गया। और अमर कथा में जो वर्णन आया, उस वर्णन को सुन के पार्वती जी का तो बिल्कुल वो तो निमग्न हो गई ध्यान में और हुंकारा भरना भूल गई। और वो जो अंड पोषण होके निकला वो शुक बाहर निकला और वो जो है हुंकारा भरने लगा, उसको भी बड़ा आनंद आने लगा अमर कथा में। तो जब पूरी अमर कथा सुन ली तो भगवान शिव ने जब आंख खोली, देखा तो पार्वती जी तो ध्यान में है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये हुंकारी कौन भर रहा था, पार्वती को कुछ पता ही नहीं है इनको तो अमर कथा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो देखा उन्होंने निगाह से तो वो शुक जो है वो हुंकारी भर रहा था। तो वो त्रिशूल लेके उन्होंने कहा ये तो पक्षी है, ये तो अनधिकारी है, इसने अमर कथा सुन ली। तो वो त्रिशूल लेके जो है और उस पक्षी को मारने उस नील के पीछे, और वो शुक बेचारा जान बचा के भागा। और ऐसा हुआ कि वेद व्यास जी महाराज की जो पत्नी थी हैं, वो उस समय गर्भवती थी, है ना। तो उनके मुख मार्ग से उनके उदर में प्रवेश कर गया और पीछे पीछे शंकर भगवान पहुंचे भाला और त्रिशूल लेके कि व्यास जी निकालो, चोर आया आपके घर में, हमारा चोर आया। अरे कि महाराज रुको तो सही, क्या आया क्या आया। व्यास जी को तो पता लग गया, वो त्रिकालदर्शी है कि शुक आए और हमारी पत्नी के जो है पेट में। तो उन्होंने कहा महाराज पूरी बात तो बताओ, क्या बात है। अरे कि नहीं नहीं हटाओ, तुम्हारे घर में आया और पत्नी के मुख में गया, मैं बस उसको खत्म करना चाहता हूँ। तो पूरी बात बताई तो वेद व्यास जी महाराज हंसने लगे कि महाराज आप वास्तव में भोले भंडारी ठहरे। क्यों, अरे आपने खुद नहीं कहा कि जो इस कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। ये शुक देवता कथा सुन के आए, तो बताओ अब ये कोई मारे मर सकते हैं, तो हमारी ब्राह्मणी का हमारी पत्नी का क्या पेड़ फोड़ डालोगे क्या आप, है ना। भगवान शंकर भी खुश हो गए क्या ये बात तो सही है भाई, जब अमर कथा सुन ली तो ये कैसे हर सकते। तो कहते हैं ये ही लीला शुक है, ये ही लीला शुक है। अब देखिए आप सुखदेव जी महाराज कैसे हैं, यानी कि सुखदेव जी महाराज भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही अवतार हैं। और सुखदेव जी महाराज का श्रीमद् भागवतम में जो सूत जी महाराज हैं, उन्होंने उनका मंगलाचरण किया है, अपने गुरु सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम किया है ना। क्या प्रणाम किया है, हम इसका कवित्व तो लेंगे, पहले हम ये थोड़ा सा श्लोक देख लें। भागवतम का जो श्लोक है, प्रथम स्कंद का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कह रहे हैं सूत जी महाराज कि मैं सर्वभूतों के हृदय में प्रवेश करने वाले, सर्व कण कण में व्याप्त अपने गुरुदेव उस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। कौन से सुखदेव जी महाराज, कैसे सुखदेव जी महाराज, यम प्रवजंतम मनुपेत मपेत कृत्यम, यानी जो कि पैदा होते ही नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, जिनका गर्भ से बाहर आते ही जो कोई संस्कार कराए बिना और चल दिए जंगल की तरफ तपस्या करने। और उनके पिता वेदव्यास जी उनके पीछे 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 पुत्र 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 कहते चले, लेकिन उन्होंने पलट के अपने पिता को देखा तक नहीं, जवाब तक नहीं दिया कि कहीं माया मुझे पकड़ ना ले, कोई मोह ममता मुझे पकड़ ना ले। और व्यास जी का जवाब सुखदेव जी की तरफ से तब वृक्षों ने दिया, क्योंकि वृक्षों की आत्मा और सुखदेव जी की आत्मा वो एक ही है, सर्वभूतों की। इसी बात को प्रियादास जी महाराज ने अपने कवित्व में कहा है, बड़े सुंदर तरीके से कहा है। आइए हम कवित्व का वाचन करते हैं। 98 नंबर का कवित्व है, आइए।
गर्भ ते निकस चले बनहि में कियो बास, प्यास से पिता को नहीं उत्तरहु दियो है। गर्भ ते निकस चले बनहि में कियो बास, प्यास से पिता को नहीं उत्तरहु दियो है, उत्तर भी नहीं दिया है। क्यों ऐसा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज जो है माता के गर्भ से 12 साल तक निकले ही नहीं बाहर। क्यों नहीं निकले? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तो गर्भ में तो मेरे को सब स्मृति है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर निकला मैं तो जो है माया मेरे को पकड़ लेगी। जैसे तुलसीदास जी कहे ना, भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत भा ढावर पानी, जनु जीवे ही माया लिपटानी है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी जो है बादलों से आता है। ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक कि हमारी बिस्लरी कहीं नहीं लगती उसके आगे। जो बादलों से पानी आता है वो इतना प्योर फॉर्म में होता है, वैसा प्योर फॉर्म हम नहीं बना सकते, लेकिन वो जमीन पे पड़ के गंदा हो जाता है। तो कहते हैं गर्भ में ही उन्होंने वेद व्यास जी जितने भी वेद वेदांग पुराण धर्मशास्त्र सब वो पढ़ते रहते थे, हवन यज्ञ करते रहते, वो आराम से सुन रहे हैं। इससे बढ़िया सत्संग और कहाँ मिलेगा? तो माया है नहीं बाहर, और बढ़िया भगवान का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए वो आए ही नहीं, 12 साल तक आए ही नहीं। तो आखिर में वेद व्यास जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा महाराज, भगवान से प्रार्थना करी, उनसे करी पहले तो, भगवान से कही महाराज ये क्या हो रहा है बताओ, 12-13 साल हो गए, ये तो निकलना ही नहीं चाह रहे, बाहर ही नहीं आना चाह रहे, कुछ तो हमारी। तो कहते हैं स्वयं भगवान ने सुखदेव जी को जो है ये गारंटी दी आके कि प्रभु कृपा करो, माया वया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। भगवान ने स्वयं आश्वासन दिया। तब जो है सुखदेव जी माता के उदर से निकले हैं, और निकलते ही चल दिए जंगल को। है वही बात कह रहे हैं प्रियादास जी, गर्भ ते निकस चले बन ही में कियो बास, प्यास से पिता को नहीं उत्तर हु दियो है। अब देखिए क्या होता है, व्यास जी महाराज को सुखदेव जी महाराज में आसक्ति थी। किसी भी पिता को पुत्र में होती है। हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि वेद व्यास जी जैसे तो कोई गुरु नहीं, कोई संत नहीं है, उनको भी अपने पुत्र में आसक्ति हो गई, तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर है? ये प्रश्न आ सकता है दिमाग में, क्योंकि वो पीछे 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 पुत्र 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 कहते हुए दौड़ते हैं, लेकिन सुखदेव जी उत्तर नहीं देते हैं। तो नाभाजी और प्रियादास जी इस शंका का समाधान करते हैं कि देखिए सुखदेव जी जो है ना, वो भगवान के ही तो साहित्य लीला अवतारी ही हैं। तो भगवान के तो किसी भी रूप में यदि आसक्ति हो, भगवान के गुणों में, रूप में, कथा लीला में यदि आसक्ति हो, तो वो आसक्ति तो कल्याणकारी है, ऐसी आसक्ति तो होनी ही चाहिए। इसलिए व्यास जी महाराज की सुखदेव में उस हिसाब से आसक्ति है। लेकिन अब व्यास जी ने सोचा कि हमारे बेटे को ना तो हमने कुछ पढ़ाया लिखाया, ना कोई संस्कार किया, और ये तो जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं, और परमहंस हैं सुखदेव जी। परमहंस कहा, परमहंस का मतलब क्या? देखिए सुखदेव जी ने ये कहा है, कितने परमहंस की चर्या कैसी होती है आप सुने। सुखदेव जी का श्लोक है ये भागवतम में। वो कहते हैं जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग से क्या प्रयोजन। जब अंजुलि भगवान ने सबको दी है तो पानी के लिए या खाने के लिए बर्तन जुटाने से क्या प्रयोजन। जब पेड़ खत्म नहीं हुए हैं, पेड़ हैं अभी, गुफाएं हैं अभी बहुत सारी, खूब सारे पेड़ हैं, तो फिर घर बनाने से, झोंपड़ी बनाने से क्या प्रयोजन। भगवान ने जंगल में तरह तरह के फल फूल लगा सकते हैं, लगा रखे हैं, तो फिर हमको अपने पेट के लिए चिंता करने की क्या जरूरत। अरे क्या चीथड़े जो खराब कपड़े होते हैं, क्या चीथड़े मिलना बंद हो गए रास्तों में? चीथड़े पड़े ही रहते। तो चीथड़े हैं तो फिर वस्त्रों की भी क्या आवश्यकता। पत्ते उपलब्ध है, और पत्ते नहीं उपलब्ध है तो चीथड़े ले ले। ऐसे जो है सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी लोग धन की आकांक्षा करते हैं, और जो धनिक लोग हैं उनकी चापलूसी करते हैं। ऐसे सुखदेव जी परमहंस, उन परमहंस को कैसे व्यास जी अपनी तरफ खींचे, ये एक प्रश्न हो गया व्यास जी के मन में। आखिर पुत्र तो है ही, कुछ पढ़ाना लिखाना भी है भाई, कुछ संस्कार भी करने हैं उनके। तो व्यास जी ने एक टेक्निक लगाई। क्या टेक्निक लगाई? व्यास जी ने कहा ये परमहंस है ना,
ये भगवान के रूप गुण और लीला से ही आकृष्ट हो सकते हैं, इनका खींचने का तरीका कोई और हो नहीं सकता। तो व्यास जी ने क्या किया, अपने कुछ चुने हुए शिष्यों को उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना जब तक कर ली थी, श्रीमद् भागवतम के छठे छठे श्लोक, एकदम बढ़िया बढ़िया श्लोक मक्खन वाले, वो उनको रटा रटा के और उनसे कहते, जब तुम फूल समिधा लेने जंगल में जाओ डेली, तो उनको बड़े मधुर स्वर से गाना, क्योंकि वन में कहीं सुखदेव जी छिपे हुए हैं, तो उनको तुम मधुर स्वर में गाना। और ऐसा ही हुआ। हा हा हा, क्या कह रहे हैं, पहले हम प्रियादास जी का लेते हैं, बड़ा प्यारा प्रसंग है। दसम श्लोक सुन गुनी मति हर गई, लई नई रीति पढ़ी भागवत लियो है। दसम श्लोक सुनी, 10वें अध्याय का, गोपी 10वें अध्याय का एक श्लोक था, उसको जब सुखदेव जी महाराज ने सुना तो उनकी जो मति, जो कि ब्रह्म चिंतन में लीन थी, वो भगवान के रूप गुण सौंदर्य का वर्णन सुन के एकदम से खिंची, लई नई रीति। तो कैसा श्लोक था वो, जिससे सुखदेव जी महाराज जैसी की भी मति खिंच गई। आहा हा, 10वें स्कंद का इसकी 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। आप में से कईयों को याद भी होगा, बड़ा फेमस श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए निकल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, संत बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, पूरा श्रृंगार करके निकलते हैं, है ना, पूरा पीतांबर, मोर पिक्ष वगैरह, और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, गोपियां ये देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज किधर की तरफ जा रहे हैं, वन गाय चराने। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बड़े कुशल प्रेमी हैं, वो एक कर्णिका के फूल को उन्होंने कोडिंग कर रखी है कि हम कर्णिका के फूल को इधर के कान में लगाएंगे तो हम इधर जाएंगे, और इधर के में लगाएंगे तो हम इधर जाएंगे। ऐसा ही कुछ जो है भगवान श्री कृष्ण का रूप का वर्णन है और इस संदेश का वर्णन है। आइए इस श्लोक का हम वाचन करें, बोले इसको यदि आपके पास है तो। वरहा पीडम नटवर बपो, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद बासै कनक कपिशम, वैजयंती च माला, रंध्रार्वेणो रधर सुधया, पूरयन् गोप वृंदे, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, प्राविशद गीत कीर्ति। आहा, क्या अर्थ है इसका। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम है, मोर पिक्ष लगा रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन के वन में प्रवेश कर रहे हैं, तब की झांकी है। उनके सिर पर मयूर का पिक्ष है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प हैं, गले में सुनहला पीतांबर है, और वैजयंतीम च मालाम, 5 तरह के फूलों की माला को वैजयंती माला कहते हैं, है ना। तो 5 तरह के सुगंधित फूलों की उनकी माला है। और जैसे नटवर नागर नहीं होते जो हजारों लाखों कामदेवों को बेहोश कर दें, ऐसे रंगमंच पर अभिनय करते हुए उस नटवर नागर का कैसा सुंदर वेश है। और उस वेश के ऊपर वो बांसुरी के जो छिद्र हैं उनको अपने अधरामृत से भर रहे हैं। ये अधरामृत का क्या मतलब है, अधर का मतलब होठ, ये तो हम जानते हैं, लेकिन देखिए एक तो धरा अमृत होता है, यानी वो अमृत, वो आनंद, वो सुख जो इस धरा पे, इस पृथ्वी पर हम ले सकते हैं, बड़े से बड़ा आनंद। लेकिन एक इससे भी अतुलनीय आनंद, बड़ा आनंद जो अधरा अमृत कहते हैं, जो भगवान की कथा कीर्तन में और भगवान के प्रेम में ही है। तो वो उस मुरली को अधरा अमृत से भर रहे हैं, और उनके पीछे पीछे जो ग्वालवाल चल रहे हैं वो उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। और भगवान के चरण चिन्हों से ये जो वृंदावन है, ये वैकुंठ से भी रमणीय स्थान बन गया है। जैसे ही ये श्लोक को सुना सुखदेव जी महाराज ने, वो निर्विशेष ब्रह्मानंद में बैठे हैं। उनका आनंद कोई छोटा मोटा आनंद नहीं है, ब्रह्मानंद है। लेकिन भगवान के आनंद के सामने वो ब्रह्मानंद भी फीका हो गया। और
इस भगवान श्री कृष्ण के रूप सुधा सिंधु में उनका मन मचल उठा कि मैं भी जरा डुबकी लगाऊं। लेकिन सुखदेव जी तो परमहंस हैं, उन्होंने कहा अरे भैया ये किसका वर्णन हो रहा है, इतना सुंदर, मन खिंचा जा रहा है। लेकिन सिर्फ सुंदरता से क्या होता है भाई, स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए। सिर्फ सुंदरता ही सुंदरता को देखने के चक्कर में तो आजकल जो है तलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हमने किसी के मुंह से सुना कि यदि बहुत सुंदर पत्नी हो तो इससे बड़ा संकट कोई नहीं है दुनिया में, और है ना। पूरे समाज, कहीं भी जाओगे आओगे, घर में रहोगे तो, और नहीं रहोगे तो एक बहुत बड़ी आफत मोल ले। तो सुखदेव जी ने जो है पकड़ लिया अपने मन को, वो तो वही परमहंस है कि सुंदरता ही सुंदरता को क्या चाटेंगे क्या, स्वभाव का तो पता चलना चाहिए। ये जिनका वर्णन हो रहा है उनका स्वभाव कैसा है, वाह। तो जैसे ही उनका मन ये आया कि दूसरा जो ब्राह्मण बटु था, शिष्य था वेदव्यास जी का, उसने फिर दूसरा श्लोक सुनाया। आहा, कैसा श्लोक है ये, कैसा प्यारा श्लोक है। पूतना है, लीला का ये श्लोक है। भगवान वो पूतना हलाहल विष लगा के भगवान को दूध पिलाने आती है। दूध पिलाने आती है ना तो भगवान उसे माता ही मानते हैं और बड़े प्रेम से उसका दूध पीते हैं। और जो माता की गति है वही पूतना की गति भगवान देते हैं। कैसे भगवान, कैसा स्वभाव है उनका। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युच्यताम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम, कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। आहा, उस पापनी पूतना जिसने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर कृष्ण को मार डालने की नियत से दूध पिलाया, उसको भी भगवान ने लेभे गतिम धात्री उच्चताम, जो धाय को गति मिलनी चाहिए वो गति दे दी। अरे उस भगवान श्री कृष्ण के समान कोई और दयालु कौन हो सकता है। कंबा दयालु शरणम ब्रजे में, उनकी तो शरण जीव मात्र को ग्रहण करनी चाहिए। बस सुखदेव जी ने जैसे ये श्लोक सुना और वो उन ब्राह्मण बटुओं के पास पहुंच गए। भैया भैया दोबारा गाओ, दोबारा गाओ, कितना बढ़िया श्लोक है। तो उन्होंने दोबारा गाया, तिबारा गाया, पहला वाला गाओ, दूसरा वाला गाओ, पुनः पुनः आग्रह करके सुखदेव जी गवा रहे और खुद भी गा रहे, और गाते गाते वो सुध-बुध खो बैठे। कितने प्यारे श्लोक है भैया ये। तो उन्होंने, शिष्यों ने, क्योंकि व्यास जी के पढ़ाए हुए हैं ना वो, तो उन्होंने सोचा लोहा गरम है, चोट कर दो अब। उन्होंने कहा महाराज आप दो पे ही लट्टू हो रहे हो, हमारे गुरुदेव के पास 18,000 हैं ऐसे। अरे क्या कह रहे हो, 18,000 श्लोक है। अब वो उनके पीछे पीछे, अरे कि चलो हमारे गुरुदेव के पास चलो आप। अच्छा चलो भैया। अब सुखदेव जी पीछे 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 दौड़ते हुए आ रहे हैं, है ना, ब्राह्मण बटुओं के शिष्यों के पीछे पीछे। और जाते ही देखा तो ओहो, हमारे पिताश्री चरणों में गिर गए। तो कहते हैं व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवतम का पाठ कराया। श्रीमद् भागवतम व्यास जी महाराज से, अपने पिताश्री से सुखदेव जी महाराज ने पढ़ी है ना। सारे शास्त्रों का उन्होंने जो है फिर दोबारा से जो है उन्होंने उनका पूरा समस्त निगमागम का अध्ययन कराया, श्रीमद् भागवतम का, महापुराण का अध्ययन कराया। और बाद में टेस्ट करने के लिए, देखिए कैसे है, आसक्ति तो है लेकिन ऐसा नहीं मेरा पुत्र और इतना इंटेलिजेंट है। सर्टिफिकेट, उन्होंने कहा सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, सर्टिफिकेट वहां जाओ, कौन, राजा जनक के पास जाओ, वो देंगे मिथिला नरेश। हाँ मैंने तो पढ़ा दिया, देखो मैंने कैसा पढ़ाया तुमको और तुमने कैसा पढ़ा, इसकी चेकिंग वो करेंगे, तुम ब्रह्म निष्ठा में स्थित होए कि नहीं। तो कहते हैं उनको वहां भेज दिया, विदेरा जनक के पास भेज दिया सुखदेव जी महाराज को। और जनक जी की यहाँ भी कोई कम थोड़ी मामला है। जनक जी समझ गए कि सुखदेव जी महाराज आए, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं, अपने आप समझ गए कि क्या करना है। तो कहते हैं सुबह से शाम तक खड़े रहे सुखदेव जी महाराज, वो द्वारपाल उनको डांटते फटकारते रहे, क्या
कैसे आ गए, बिना पूछ के आए हो क्या, टाइम लेके आए हो क्या, ये है वो है ना। सुखदेव जी महाराज अपने आराम से अपने ब्रह्मानंद में मग्न रहे, कोई अपमान की उन्होंने चिंता नहीं की। जब उनको रिपोर्ट मिली जनक जी को महाराज की, बोलो क्या हो रहा है, कुछ नहीं महाराज, खूब हम तो अपमान कर रहे हैं, सुबह शाम हो गई, कोई फर्क नहीं है उनके। अच्छा, तो एकदम से जो है फिर उनको बड़े आचमन करके और बड़े प्रेम से जो है उनको अंदर ले आए, अंदर ले आए और उनका सारा और खाना पीना सारा बढ़िया से उनको जो किया। तब भी सुखदेव जी के कोई नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद जब थोड़ी रात्रि हुई तो एक से एक सुंदर अप्सराएं उनके पास भेज दी उन्होंने, सजी वजी को। तब भी सुखदेव जी महाराज के कोई फर्क है ना। ऐसे करके जनक जी महाराज ने जो है उनका खूब तरी से टेस्ट लेके और फिर हाथ जोड़ के खुद ने उनका चरण प्रक्षालन किया और कहा, महामुनि आप तो ब्रह्मनिष्ठ हो, आपकी कोई क्या चेकिंग कर सकता है ना। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज, इनके बारे में जो है क्या कह रहे हैं कि प्रियादास जी की इन्होंने भागवत कैसे पढ़ी ये बता रहे हैं। दसम श्लोक सुन गुण मति हरि गई, लई नई रीति पढ़ी भागवत लियो है। और क्या कह रहे, रूप गुण भरी, रूप गुण भरी सहो जात कैसे करी आए, सभा नृप ढरी भिजो प्रेम रस हियो है। देखिए बड़ी प्यारी बात कही है प्रियादास जी ने। प्राय ये बात आती है कि सदगुरु कैसे मिले, ये हम सबके दिमाग में रहती है, लेकिन यहाँ प्रियादास जी एक बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं। भगवान के तत्व का जिसको अनुभव हो जाता है, जैसा कि मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के परसों के सत्संग को सुन रहा था, बड़ा अद्भुत सत्संग स्वामी जी महाराज ने कहा। देखिए स्वामी जी महाराज, मुझे लगता है शायद अपने बारे में कहने में सकुचाते हैं बहुत ज्यादा, और शायद 1% ही कहते हैं अपने बारे में, कभी कभार वो भी। उन्होंने ये कहा, हमारी पूरी जिंदगी भगवान शंकराचार्य जी का जो अद्वैत दर्शन है उसको पढ़ने पढ़ाने में बीती। अद्वैत दर्शन दर्शन है ना, अद्वैत दर्शन में बीती, वेदांती है, आचार्य तक की परीक्षा पास की। और उन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े देखे जिनको खूब ज्ञान है, पुस्तकें भी लिख दी उन्होंने ऊंची ऊंची, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं हमने अनुभवी व्यक्ति बहुत कम देखे, जिनको साक्षात भगवान का अनुभव है और भगवान के प्रेम का जिन्होंने छक्के पान किया, ऐसे बहुत कम देखे। और ऐसे में हमको सेठ जी महाराज ऐसे लगे जो कि ऐसे व्यक्ति थे। देखो वो अपनी दृष्टि में कह रहे हैं, ठप्पा भी नहीं दे रहे हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं हमारी दृष्टि में सेठ जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे। और उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा सेठ जी से हम कभी भी कुछ भी पूछ लेते थे। पूछ तो तभी लेंगे जब हर तरह की बात हम पूछते थे। पूछ तो तभी लेगा आदमी जब उसको पता होगा कि सामने वाले से आंसर मिलेगा। जब पता है कि सामने कंगाल है पार्टी तो क्या पूछेगा कोई। तो कहते हैं सेठ जी महाराज से हमने एक बात पूछी, देखिए बड़ी प्यारी बात है। क्या बात पूछी कि महाराज ये जो षड दर्शन है, 6 दर्शन है, ये अद्वैत, द्वैताद्वैत और अचिंत्य भेदा भेद और फलाना, ये सब विशिष्टाद्वैत जितने भी हैं, इनमें से आप किसको मानते हैं, आपकी निगाह में कौन सा बढ़िया है। तो सेठ जी महाराज ने कहा हम व्यास जी महाराज को मानते हैं। क्या मतलब है, यानी व्यास जी महाराज का सिद्धांत और गीता का सिद्धांत एक है। स्वामी जी कहते हैं गीता में सारे बाद हैं ये षडदर्शन, और गीता षडदर्शन से भी आगे की बात करती है, यानी 7वें दर्शन की बात करती है। तो सेठ जी को स्वामी जी महाराज ने 7वें दर्शन की पदवी दी कि वो 7वें दर्शन के आचार्य है। गीता में जिस तरह से वर्णन है उन 6 दर्शनों में उस तरह का वर्णन नहीं है। कुछ अद्भुत, खंडन किसी में नहीं है गीता का, किसी भी बात का, लेकिन वर्णन कुछ अलग तरीके से है। गीता की बात को स्वामी जी महाराज ने इतनी गहराई से जो है समझा। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब कोई इस तरह से कोई चीज को समझ लेता है, जान लेता है, अनुभव में ले लेता है, तो उसके मन में एक चटपटी लगी रहती है कि कैसे मैं इसको दूसरे को बताऊं। किसको, कोई यदि आरत अधिकारी मिले तो,
यानी कहीं भी कोई पारमी कोई पात्रता दिखेगी तो सदगुरु अपना ज्ञान उड़ेल देगा। लेकिन समस्या ये है कि हम पात्रता तो लाना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हमें सदगुरु मिल जाए, जो संभव नहीं है। पात्रता आएगी तो सदगुरु तो आएगा ही, ये नियम है, ये संभव ही नहीं है। स्वामी जी महाराज में कुछ बात थी, तभी तो विधि विधान ने उनको सेठ जी महाराज से मिलवाया, अपने आप मिलवाया। कोई उन्होंने प्लानिंग नहीं की, बस मिल गए, अपने आप पहुंच गए। तो यही बात यहाँ पे प्रियादास जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज ने जब उस परम आनंद को, उस भागवतम के आनंद को, उस ब्रह्मानंद को, उस भगवान के रूप आनंद को, गुण आनंद को जब अपने में भर लिया, तो मानो वो भारित हो गए। किसके? आनंद के भार से। और जैसे मैं एक लौकिक उदाहरण दूं तो और स्पष्ट हो बात, क्योंकि बड़ी मुझे लग रहा है थोड़ी भारी हो रही है बात। माता यदि अपने शिशु को दूध नहीं पिला पाए किसी कारणवश, तो उसकी क्या दशा होती है वो माताएं अनुभव कर सकती हैं। दूध पिए शिशु तो उसका वो प्रेम भार, वो आनंद भार हल्का हो। ऐसे ही सदगुरु के पास, सुखदेव जी के पास, ये प्रियादास जी कह रहे कि रूप गुनी भरी सह जात कैसे करी आए है। उस आनंद को, उस तत्व को वो कैसे किसी को बताएं कि अचानक अचानक परीक्षित जी महाराज के बारे में देखिए, परीक्षित जी महाराज सब कुछ राजपाट त्याग के गंगा किनारे आ बैठे, है ना, गंगा किनारे आ बैठे। और गंगा किनारे आ बैठे तो उन्होंने दो ही प्रश्न पूछे मात्र। पूरी भागवतम की शुरुआत में आपको ये दो ही प्रश्न मिलेंगे और इन दो ही प्रश्नों का उत्तर है पूरी भागवतम में। हालांकि सुखदेव जी महाराज ने इन दो प्रश्नों का एक ही श्लोक में उत्तर दे दिया, शुरू में दे दिया बढ़ते ही, जो हम लेंगे आज, है ना। वो पूरी भागवतम का सार है, ऐसा मान लें, और कलयुग का तो बिल्कुल महामंत्र है वो। तो उन्होंने दो ही बात पूछी कि मनुष्य मात्र के लिए, कल्याण करने के लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। और जो मरण धर्मा है, जो मरने वाले हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी दूसरे लोग हमारे अलावा, उनका क्या कर्तव्य है। भाई जिनकी मौत निश्चित है या जिनकी मौत आनी है, उनके लिए निश्रेयस का क्या कर्तव्य है। निश्रेयस की बात है ना, गीता में भी निश्रेयस की बात है। ये निश्रेयस ऊंची चीज है। अर्जुन तो श्रेय की बात पूछते हैं, आप देखना प्रश्न पूछेंगे तो अर्जुन वो श्रेय पूछते हैं कि भगवान मेरे कल्याण का क्या साधन है, श्रेय की बात। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं निश्रेयस का। ओहो, अरे श्रेय नहीं, मैं परम कल्याण की बात बताता हूं, जो यहां नहीं वहां सब तरफ तेरा कल्याण कर दे, चारों तरफ है। ऐसे ही निश्रेयस की बात जो है सुखदेव जी महाराज बताते हैं। बिना कहे, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए वो परीक्षित जी की सभा में आते हैं। वो सुखदेव जी महाराज जो अपने पिताजी के कहने पे उत्तर नहीं देते, खुद लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में सूत जी महाराज, वो सुखदेव जी महाराज जो गाय दुही जाए इतनी देर भी किसी के घर नहीं रुकते भिक्षा के लिए भी। वो सुखदेव जी महाराज बिना बुलाए 7 दिन परीक्षित जी महाराज को उस कथा अमृत का पान कराते हैं। क्यों? क्यों? रूप गुण भरी सह जात कैसे करी आए, सभा नृप ढरी भी जो प्रेम रस ही हो है। वो प्रेम के रस से, आनंद के रस से उनका हृदय भरा हुआ है। और जब पात्रता देखी परीक्षित जी की, क्योंकि परीक्षित जी क्या कह रहे हैं प्रियादास जी, सारे वहां पे ऋषि मुनि, सारे एक से एक संत महंत जो है विराजमान है। तो पूछे भक्त भूप, भक्त भूप यानी राजा परीक्षित जो भक्त राज है, पूछे भक्त भूप ठौर ठौर पर भौर, जाए गाए उठे जब मनो रंग झर किए हैं। वो पूछ रहे हैं प्रश्नों का उत्तर कि मेरे 2 प्रश्नों का कोई उत्तर दे। लेकिन देखो इतने सारे वहां पे योग वो बैठे हैं एक से एक, लेकिन कोई भी उनमें से उत्तर नहीं दे पा रहा है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी एक से एक जो है वो अपना अपना उत्तर दे रहे हैं। बहुमत मुनि बहुपंथ पुराणनी जहां तहां जग रोसो, हर एक ऋषि मुनि की अलग अलग जो है बात आ रही है। तब सुखदेव जी वहां पहुंचते हैं और सुखदेव जी जो बोलते हैं वो अद्भुत बोलते हैं। कहते तो ये है, ऐसा भी आया है कि नारद जी पहुंचे, सुखदेव जी जो आनंद भार से भरायमान हो रहे हैं,
वो कोई सत्शिष्य ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाऊं। तो नारद जी पहुंचे उनके पास कि महाराज, आप जैसा तो वक्ता नहीं और परीक्षित जी जैसा श्रोता नहीं, तो अब आपकी जरूरत है। आपने जिंदगी में जो कुछ लिया है वो अब देने का समय आ गया है। तो अब आप चलो, वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हो रहे हैं सारे पृथ्वी के, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। आप जैसा अद्वितीय वक्ता कोई नहीं है। तो कहते हैं ऐसे योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस वो सुखदेव जी महाराज वहां पे चल दिए हैं। तो कहते हैं ये बड़ा अच्छा श्लोक है भागवतम का, मुझे याद नहीं आ रहा है, 8 साल गुना 2 ऐसे श्लोक है। 16 साल के सुखदेव जी हैं, नग्न है, परमहंस है ना। तो सुखदेव जी जो जा रहे हैं तो बच्चे पीछे लग लिए, गांव के लग लेते हैं ना, कोई ऐसे नग्न जाता है तो बच्चे लग लिए, स्त्रियां भी हंस रही है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। स्त्रियां तो इसलिए देख रही है बहुत सुंदर लग रहे हैं। और कई कई चप्पल वाला कोई कंकड़ फेंक रहा है, कोई धूल फेंक रहा है, लेकिन सुखदेव जी अपने में बिल्कुल मस्त जा रहे हैं। तो नारद जी भी वहां पे पहुंचे, बच्चों की देखा देखी, कहते हैं नारद जी ने भी एक फूल फेंक दिया। तो सुखदेव जी ने इतने गुस्से से देखा नारद जी की तरफ, तो नारद जी सहम गए और पूछा, महाराज इतने कंकड़ खा रहे हो आप यहाँ से वहां तक, हमें तो फूल ही फेंका है आपको, हमारे ऊपर तो इतनी गुस्से। सुखदेव जी ने कहा, भाई वो तो अनभिज्ञ हैं, उनकी भूल तो क्षम्य है, और आप जानबूझकर जो है नादान बन रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। खैर चलिए, वो आ गए वहां पे, और वहां आके उन्होंने जो बात कही सुखदेव जी महाराज ने, सारी भागवतम का सार है ये। क्या कहा, एक मिनट, हाँ, सुखदेव जी महाराज ने बहुत जल्दी इनका आंसर दे दिया, हालांकि डिटेलिंग 18,000 श्लोक तक की है। क्या कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा, भारत परीक्षित, भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। वो कहते हैं जो अभय पद को पाना चाहता है, उस परम पद को पाना चाहता है, तो उसका केवल और केवल कलयुग में एक उपाय है। क्या उपाय बताया, कि उस सर्वात्मना सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रोतव्य, श्रवण, आहा, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन, कीर्तन, कीर्तन करना, कीर्ति करना, गुणगान करना उनका है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षिताभयम्, और स्मरण। 3 चीजें कलयुग के लिए नवदा भक्ति में से उन्होंने बताई, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, आहा। और उन्होंने कहा, देखो तुलसीदास जी ने भी कहा, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। कितनी स्पष्ट बात है, फिर भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ये यही बात भागवतम का श्लोक भी कहेगा, उसको भी लेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में 3 चीजें हैं प्रमुख। सतयुग त्रेता द्वापर, कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख यानी यज्ञ, और जोग यानी यौगिक क्रियाएं वगैरह ये। और जो गति हो ये सुकली, हरि नाम ते पावहि लोग। यानी इन बड़े बड़े तप यज्ञ और इनसे योग क्रियाओं से जो चीज मिलती है कलयुग में, वही हरिनाम संकीर्तन से मिल जाती है। कीर्तन की महिमा का वर्णन, ये भागवतम कीर्तन पुराण है। कीर्तन पुराण, शुरुआत भी कीर्तन से, अंत भी कीर्तन से, और हम लोग भी ये भक्तों का जो यशोगान कर रहे हैं, ये कीर्तन ही कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका श्रवण कर रहे हैं। ये श्रवण, स्मरण और कीर्तन, ये तीनों ही हो रहे हैं हमारे लिए। यही भागवतम में कहा, कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तना। कलयुग में केवल और केवल कीर्तन। सिर्फ इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी महाराज
प्रभुपाद जी महाराज ने ये कहा भी है और ये सिद्ध करके भी दिखाया कि यदि हम कीर्तन करें, भगवान नाम जप करें, तो सिर्फ कीर्तन संकीर्तन मात्र से हमारी चित्त शुद्धि, चाहे हम कितने ही बड़े पापी हों, चाहे हम और कुछ भी नहीं कर रहे हों, सिर्फ श्रवण कीर्तन और स्मरण से हमारे चित्त की जितनी जल्दी शुद्धि होगी वो किसी और चीज से नहीं होगी। अरे उन्होंने अंग्रेज जिनके पुरखाओं ने कभी नहीं पढ़ी जो है भारतीय साहित्य और गीता महाभारत, जो हिप्पी, जो तरह तरह के गांजा अफीम और चरस जो है, और उनको एक भारत से गया हुआ सन्यासी, 75 साल का सन्यासी, वो कीर्तन के दम पे ही तो बदल देता है, वरना और उनके पास क्या था। आप यदि से श्री प्रभुपाद जी महाराज की उस पुकार को पढ़ें, उस करुण पुकार को पढ़ें, भगवान की प्रार्थना को पढ़ें, जब वो विदेश पहुंचे हैं, कैसी करुण प्रार्थना है उनकी। वो कहते हैं, प्रभु मैं 75 साल का, मेरे पास कुछ नहीं, एक लोहे की पेटी, 40 रुपए थे वो भी खर्च हो गए, और इन हिप्पियों के बीच में, इन अंग्रेजों के बीच में तुमने मुझे क्यों पटकाया, यहाँ पे मुझसे क्या चाहते हैं आप, मैं कैसे इनके मन में भक्ति का संचार करूंगा, आप अपनी कृपा से कराएं तो कराएं, मेरे अंदर तो कोई ऐसी योग्यता नहीं। वो इतनी दुर्लभ जो है प्रार्थना है। तो ये भक्त जो है ना, ये भगवान के नाम के दम पे जो चाहे वो कर लेते हैं। और यही बात सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में जो है परीक्षित जी को ये कीर्तन सुनाकर, ये भगवत श्रीमद् भागवतम सुनाकर, और 7 दिन में उनको उस अवश्यम भावी मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए तार के और भगवान का परम प्रेम प्रदान किया। और ऐसी कथा सुनाई जिसको सुन के परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप कह रहे हैं भूख की, भूख तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो प्यास भी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि मैं आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण की इस कथा अमृत का रसपान जो कर रहा हूं, इसके आगे प्यास की क्या लगे। 7 दिन क्या, मुझे तो कोई समय का ध्यान ही नहीं है कि कितना समय बीत गया। तो ऐसे जो है सुखदेव जी महाराज, कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी महाराज हुए हैं। इनके जीवन की और भी घटनाएं, बस ठीक है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता और रामायण, इनमें से किसी एक ग्रंथ का सहारा अवश्य लें, प्रतिदिन का कोई नियम बनाएं, है ना, अवश्य उसमें से जो आपको अच्छा लगे, तीनों में से प्रतिदिन 5 श्लोक, 10 श्लोक, 1 दोहा, चौपाई, जो भी आपको उचित लगे जुड़ें। आलतू फालतू के सत्संगों से, व्हाट्सएप के मैसेजों से, यूट्यूब पे दुनिया भर के जो और चीज चल रहे हैं, इसके बजाय मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे जो आप्त ग्रंथ हैं, प्रमाणिक ग्रंथ हैं, एक बार उनका फेरा लगा लें। वरना तो आजकल इतनी सारी चीजें आ रही हैं यूट्यूब पे और उस पर, बड़ी आकर्षक भी हैं। जब तक आप्त ग्रंथों का श्रवण नहीं करेंगे, उसमें आप भेद भी नहीं कर पाएंगे, फर्क नहीं कर पाएंगे ज्यादा। आप्त ग्रंथ का मतलब श्रीमद् भगवत गीता को अच्छे से पढ़ें, 2 बार, 4 बार, 5 बार। श्रीमद् भागवतम को एक बार पढ़ें, समझ समझ कर, श्लोक पढ़ें, अर्थ पढ़ें, पूरा पढ़ें। मैं आपको भेजता भी हूँ। कई लोग तो कहते हैं ये पता नहीं क्या भेजते रहते हैं, आलतू फालतू की चीजें हैं। और नहीं तो और ये समझ में नहीं आया दोनों, तो मानस पढ़ें, कम से कम मानस तो सबके समझ में आती है। ले मानस का 1 पारायण करें, 2 पारायण करें, 3 पारायण करें, आप देखें तो सही। देखिए 2 ग्रंथ ऐसे हैं, रामचरितमानस और तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, जो उनका अंतिम ग्रंथ है। कैसा भी पत्थर हृदय यदि हो जिसमें भक्ति की बूंद नहीं हो, ऐसा पत्थर हृदय हो, यदि वो इन 2 ग्रंथों में से किसी एक ग्रंथ का भी आश्रय लेगा, उसके हृदय में भक्ति का समुद्र ओढ़ लेगा। ये अच्छे से अच्छे संतों का अनुभव है ना। तो करें हम ऐसा। चलिए, और मेरा बस आपसे थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि हमारी जो जोधपुर में सेमिनार है, उसके लिए थोड़ा प्रयास करें। आप सभी लोग अपने अपने संपर्कों को टटोलें। देखिए, मैं आपको एक कड़वी बात कहूं, मेरे से रहा नहीं जाता। मैं जोधपुर सेमिनार के चक्कर में, साधकों से मेरी बात चल रही है, परम श्रद्धेय जितने भी साधक हैं, लेकिन कई साधकों से बात करने पे पता चलता है, वो कहते हैं आप बहुत अच्छा भक्तमाल सुना रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, हम सुनते हैं, हम छोड़ते नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात आती है गीता प्रचार की, तो कहते हैं हमारा तो प्रोग्राम फिक्स है, हमारा तो इलाज लेना है, हम तो दिल्ली जा रहे हैं, हम तो कलकत्ता जा रहे हैं,
हमारी कोई सुनता नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से चरणों में निवेदन करूं, ये सात्विक सुख अच्छा तो है, लेकिन इसमें बंधिए मत। आनंद लीजिए, लेकिन आनंद से महत्वपूर्ण बात यह कि क्या हमारे दिल में भगवान श्री कृष्ण का काम करने की चटपटी जगी या नहीं जगी। क्या थोड़ा बहुत समय हम निकाल के अपने मान अपमान की चिंता किए बिना, जैसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या वास्तव में ठोस प्रयास कर रहे हैं वैसा? यदि ऐसा हम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पालन के लिए तत्पर नहीं है, तो मैं तो क्षमा चाहता हूं भाई, है ना। सफलता मिले ना मिले उसमें कतई दिक्कत नहीं है। अरे, एक अकेली महिला सुधा गर्ग जी, मैं प्रणाम करता हूं, उनका आगे से मेरे पास हर बार फोन आ रहा है, और उन्होंने 50 तक की संख्या पहुंचा दी। और आज मेरी उनसे बात हुई। देखिए, साधकों से मैं तो आपको वैसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, सैकड़ों साधक हैं जिनसे बात करके मुझे लगता है कि मुझे बहुत समय लगेगा इनके स्तर तक पहुंचने के लिए। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये मैं जब अपनी तरफ देखता हूं और साधकों के भाव देखता हूं कईयों के, तो मुझे लगता है इनके स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा। इतना ऊंचा, इतनी उत्कृष्ट भाव है साधकों के, इतने उच्च पारमी पे हैं बहुत सारे साधक। उनसे हमारा शायद काम चल रहा है, उनकी कृपा से। उनका ये भाव था, मैंने उनसे कहा मैं कैसा चल रहा है, कितनी किताबें चाहिए, कैसा चाहिए। उन्होंने कहा आप 100 भेज दो। मैं 100 तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुए अभी, कहाँ 100 मंगा रहे हो आप। उन्होंने कहा स्वामी जी का जगह है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है तो 100 भी होंगे। क्या बात है, एक अकेली महिला, कैसा विश्वास। आइए हम सबकी सहयोगी बने, सहयोगी बने। करवाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण, क्या करवाते हैं उनकी इच्छा है ना, जैसा वो करवाएंगे। और मैं तो जोधपुर के लिए तो भगवान तक भी ना पहुंचे, मेरे मन में भाव है जोधपुर में सेमिनार हुई है तो स्वामी जी तक ही पहुंच जाए। स्वामी जी जो चाहेंगे वो हो जाएगा, उनका ही तो क्षेत्र है सारा, है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम, आप सबको वंदन। किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर लें, नहीं तो कल हम फिर नवदा भक्ति का तीसरा चरित्र लेके मिलेंगे। आइए कीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंदे सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में बंधन। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।